Hello everyone, welcome. This is JEE Main 2019 PYQ. To mop clean a floor, a cleaning machine presses a circular mop of radius r vertically down with a total force F and rotates it with a constant angular speed about its axis. So, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मॉप है, सर्कुलर मॉप है और एक क्लीनिंग मशीन उस सर्कुलर मॉप जिसका रेडियस आर है उसको प्रेस कर रहा है वर्टिकली डाउन और इट प्रेसेस इट विथ अ टोटल फोर्स कैपिटल एफ. फाइनली द सर्कुलर मॉप रोटेट्स विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट इट्स एक्सिस. वो मॉप जो है वो रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से अबाउट इट्स एक्सिस. अगर वो टोटल फोर्स F जो क्लीनिंग मशीन उस सर्कुलर मॉप पे लगा रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द मॉप और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मॉप और फ्लोर के बीच में म्यू है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क जो वो क्लीनिंग मशीन अप्लाई करेगा ऑन द सर्कुलर मॉप. दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एक सर्कुलर मॉप है रेडियस आर का, उसका सेंटर अगर ये है और टोटल फोर्स जो क्लीनिंग मशीन है वो अप्लाई कर रहा है सर्कुलर मॉप पे वो इक्वल है कैपिटल एफ के. ये सर्कुलर मॉप जो है वो रेडियस आर का है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द सर्कुलर मॉप will be equal to F by pi r square. पर यूनिट एरिया जो फोर्स उस क्लीनिंग मशीन के द्वारा इस सर्कुलर मॉप पे लगेगा वो F by pi r स्क्वायर के बराबर है. अब अगर हम लोग कोई सर्कुलर स्ट्रिप कंसिडर करें इनसाइड द सर्कुलर मॉप जो डिस्टेंस x के दूरी पे अगर है, ये डिस्टेंस जो है x है और वो जो सर्कुलर स्ट्रिप है उसका विड्थ जो है वो dx है, तो उस सर्कुलर स्ट्रिप का एरिया ऑफ सर्कुलर स्ट्रिप ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx विल बी इक्वल टू लेंथ 2 पाई एक्स होगा टोटल मल्टीप्लाई dx जो थिकनेस है. जब 2 पाई एक्स को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलेगा इस सर्कुलर स्ट्रिप का ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx. सो फाइनली द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज अप्लाइड बाय दिस सर्कुलर स्ट्रिप विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय द सर्कुलर स्ट्रिप. ये जो हम लोग ने सर्कुलर स्ट्रिप कंसिडर किया वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा वो इक्वल होगा F बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स dx. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मॉप और फ्लोर म्यू है. सो दिस मीन्स जो फ्रिक्शन होगा frictional force on this circular strip of radius x and thickness dx. ये जो स्मॉल सर्कुलर स्ट्रिप जो हम लोग ने कंसिडर किया ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx, उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा म्यू, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो सर्कुलर स्ट्रिप द्वारा लगाया गया इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे F बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स dx. ये पाई पाई कट गया, सो फाइनली वी हैव म्यू F बाई आर स्क्वायर 2x dx. ये हुआ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस सर्कुलर स्ट्रिप. फाइनली वी हैव टू फाइंड टॉर्क. सो टॉर्क applied by the cleaning machine on the circular mop will be equal to this frictional force. अगर इसको small f माने उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट किए 0 से r, तो
पूरे सर्कुलर मॉप पर जो टॉर्क अप्लाई होगा बाय द क्लीनिंग मशीन वो कैलकुलेट हो जाएगा. सो वी हैव टू इंटीग्रेट within limits 0 to capital R fx dx mu f by r square 2x dx into x. This means mu f by r square into 2 in integration 0 to r x cube dx mu f by r square 2 into r cube by 3. So this means this is actually x square. So integration of x square dx will be equal to x square by 3, and it is within the limits 0 to r. So it will be 0 to r. It means it is equal to r cube by 3 that I have written over here. Finally, these will get cut, and the final answer, finally the torque applied by the machine on the circular mop will be equal to 2 by 3 mu f r. This means option D is correct. Thank you.